गेस्ट का बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अरविंद जी, देखिए जो स्थिति है और जो परिस्थिति लग रही है, ऐसा लग रहा है इस वक्त नीतीश कुमार के लिए सब कुछ फिट एंड फाइन है, एनडीए के लिए फिट एंड फाइन है, लेकिन फिट एंड फाइन आगे आने वाले दिनों में होगा या नहीं, इस पर सवाल तो अभी भी है। अरविंद जी देखिए, मैं आपके इस प्रश्न का जवाब दे देता हूं। नीतीश जी पहली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ आए थे 1996 में। तब से लेकर आज तक 28 वर्षों में केवल 3 वर्ष आरजेडी के साथ रहे, बाकी के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है उनका। तो ये आंकड़ा अपने आप में सिद्ध करता है कि बीजेपी का और जेडीयू का जो साथ है वो स्वाभाविक साथ है, स्वाभाविक गठबंधन है, नेचुरल गठबंधन है। सबसे ज्यादा अस्थायित्व की कोई संभावना है तो हमारे साथ है। और नीतीश जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला है, बिहार को विकास के पथ पर आगे हम ले गए हैं। ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप भी इसके साक्षी हैं और आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। रह गई बात जोड़ तोड़ की, और हमारे प्रभात झा जी यहाँ बैठे हैं, सुचिता और नैतिकता की शिक्षा दे रहे हैं। इनके पार्टी के सोनिया जी और राहुल जी जो सर्वोच्च लीडरशिप है, भ्रष्टाचार के केस में जमानत पर बाहर है। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस केस को रद्द नहीं किया जा सकता है और केस चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है। ऐसे लोग जब नैतिकता की दुहाई देते हैं तो हंसी आती है। हाँ, राष्ट्रीय जनता दल से इनका स्वाभाविक गठबंधन बनता है क्योंकि वो भी परिवारवादी है, वो भी भ्रष्टाचारी है, ये भी परिवारवादी है। बीजेपी के लिए तो कह रहे हैं ना, विराज जी भी तो इसी बात का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो लोग टूट के गए हैं वो डर के गए हैं। फिर वो बीजेपी के पास ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है, ये जो विपक्ष में बैठे लोग हैं वो कह रहे हैं कि सबकी सफाई हो जाती है। 30 सेकंड मेरे को समय दीजिएगा, मैं जवाब देता हूँ। आरोप के लिए आरोप कोई भी लगा सकता है, लेकिन तोड़ फोड़ का यदि कहीं आरोप सिद्ध हुआ है तो कांग्रेस पे हुआ है। 1993 में झारखंड मुक्ति मोर्चा को इन्होंने तोड़ा था और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कांग्रेस के द्वारा तोड़ा गया है और इसमें रिश्वत दी गई है। तो ये यदि तोड़ फोड़ का सर्टिफाइड बाय सुप्रीम कोर्ट किसी के ऊपर मुहर लगा है तो भ्रष्ट कांग्रेस के ऊपर मुहर लगा है। एक बार भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये प्रूफ नहीं हुआ है कि हमने किसी को तोड़ फोड़। प्रभात जी, योर रिएक्शन। आशा है मुझे भी इतना ही वक्त मिलेगा। सर्वप्रथम अरविंद भाई एक बात कहना चाहूंगा, जिनके घर शीशे के हो ना वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारते। प्रभात जी, पॉइंट वाइज जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है या नहीं माना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चे के सांसदों को कांग्रेस ने तोड़ा था? ये बात सही है, प्रभात जी को बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। वो सही है या गलत है, इसका जवाब आप दे दीजिए। बाकी आप भाषण देते रहिए, मैं सुनूंगा। अरविंद जी एक मिनट। प्रभात जी हाँ बोलिए आप। प्लीज। हाँ, मैं आपको समय दे रही हूँ, आप बोलिए प्लीज। हाँ, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण जी ऑन कैमरा घूस लेते हुए देखे गए। वो हमें शिखा जी जैसे उन पर आरोप लगा तत्काल इस्तीफा दिया और अंतिम केस जहां चल रहा था कोर्ट ने स्टे लगाया था, कोर्ट का उसके ऊपर स्टे था। मैं प्रभात जी आपसे पूछता हूं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी चंडीगढ़ के अंदर जो लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है, आप सूचिता और नैतिकता की बात करिएगा, तब आप सूचिता और नैतिकता की बात कर सकते हैं। चेहरे दागदार हैं आपके, आईना आप कर रहे हो। अरे आपका पूरा का पूरा शरीर ही दागदार है। आकट भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी कांग्रेस, परिवारवाद में डूबी हुई पार्टी कांग्रेस है। अरविंद जी, प्रभात जी एक एक करके प्लीज सर, राम जनता के बारे में उनका फ्यूचर डिस्कस कर रहे हैं, एक एक करके। अरविंद जी मैं उम्मीद करती हूँ आप अभी बीच में नहीं बोलेंगे। प्रभात जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। फिर मैं समझूंगा आपकी सूचिता, फिर मैं समझूंगा आपकी वचनबद्धता। अरे आप जो बोलते हो वो कर ही नहीं सकते। आप बताओगे नीतीश जी विशेष राज्य का दर्जा मांगते थे, दोगे विशेष राज्य का दर्जा बिहार को? नहीं दे सकते आप, आपकी दोहरी मानसिकता है। चलिए ठीक है, डीएनए का सर्टिफिकेट दोगे? प्रधानमंत्री जी ने तो कहा। चलिए ठीक है प्रभात जी। प्रश्न का शिखा जी इन्होंने जवाब नहीं दिया। मैंने जो मुद्दे उठाए थे एक भी मुद्दे का इन्होंने जवाब। मैं नीतीश जी के साथ खड़ा हूं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत गलत किया था ये बात बोल के कि उनकी अच्छा होता कि जो प्रश्न मैंने खड़े किए थे उसका आप जवाब देते। अच्छा होता इस बात पे जवाब देते
कि कांग्रेस ने 1993 अरे में डीएनए करोड़ पे बात करो ना, किया नीतीश जी का था डीएनए या खराब नहीं बोला किया था था। प्रधानमंत्री ठीक है, जी। ठीक है, बिहार अरविंद के जी, युवा प्रभात जी। देते ओके। कि राहुल और पूछ रहा है, सोनिया भ्रष्टाचार बिहार के के केस में युवाओं को जमानत छलने पर का काम किया बाहर नीतीश है जी या के। नहीं है, हम जब और 17 यदि महीने की है तो सत्ता में नैतिकता के गठबंधन आधार सरकार पर में थे। अरे क्या प्रभात इसके जी, हमने मेरा ऊपर मेरा लाख सिर्फ एक लोगों को सवाल है बदनाम आपसे। किया है। जब हमने जब लाख आप लोगों को इतने हत्या संगठित हैं, जब आप लोग इतने संगठित हैं सर, तो फिर कांग्रेस को लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं? बस आप मुझे इसका अभी उत्तर दे जवाब दे दीजिए। रहे हैं दीदी जी, सुन लो प्लीज प्लीज। अक्टूबर के महीने में इनके नेता, जदयू के नेता ललन सिंह जी के रिश्तेदार डब्बू सिंह पर छापे पड़ते हैं ईडी के। नेक्स्ट मंथ इन जदयू के बड़े नेता विजय चौधरी जी के रिश्तेदार कारू सिंह पर ईडी के छापे पड़ते हैं। जब शाह जी पे छापे पड़े और नीतीश जी को लाल डायरी दिखने लगी, तो जा करके चरणों में नतमस्तक हो गए। अरे क्या बोला था अमित शाह जी ने? दरवाजे बंद है भैया। प्रभात जी, मैं उम्मीद कर रही थी कि आप जवाब इस बात का देंगे कि कांग्रेस टूटती क्यों है। आप ये बता रहे हैं कि छापे पड़े। अरे भाई, छापे तब पड़े ना जब कुछ हुआ है। चलिए, हाँ बिलाल जी, आप बोले। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, जो जोड़ तोड़ की राजनीति करता है वो भारत को पता चल चुका है। और सुन लीजिए, जो भगोड़े लोग हैं उनकी कोई जगह नहीं है कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी थी, है और रहेगी, चाहे कितने ये एमएलए तोड़ लें, भाग जाएं, कुछ भी हो जाए। कहाँ रह हम रही ये है? कह रहे हैं, देखिए कहाँ रह रही है कहाँ रह रही है? कांग्रेस? कहाँ रह अगर रही है? एक सुन ली, कहाँ नहीं रह रही है महागठबंधन बना, कांग्रेस? ये लीजिए आप चुनाव कांग्रेस के वो तो पार्टी हम है जो करीब पहुंच हमेशा गए। लोगों के लिए काम करती है, हमेशा, चाहे उसको तोड़ लो, कुछ भी कर दो, लेकिन वो नहीं खत्म होगी। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं उसको खत्म करने की बात करते हैं, देश के गृह मंत्री खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन कभी नहीं खत्म कर आप पाएंगे। सर ये मत हम ये खत्म कह तो रहे हैं, बिल्कुल चाहे नहीं कोई होगी। भी भगोड़े सबसे चले बड़ी जाएं। पार्टी कांग्रेस थी, आज स्थिति ये हो गई है कि ना अखिलेश यादव सोच रहे हैं कि यात्रा में शामिल होना हो। अब वेस्ट बंगाल से ममता बनर्जी सोच रही हैं, सोच भी नहीं रही, ममता बनर्जी ने तो कह दिया। मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस में जो ये टूट हो जाती है, आखिर वो कौन सी मानसिकता है, वो कौन सी विचारधारा है जो आपके साथ लोगों को तोड़ देती है? देखिए, जो ये तोड़ने की बात कर रहे हैं ना, जो डर दिखा के सीबीआई, ईडी, जो ये इंस्टीट्यूशन का गलत व्यवहार कर रहे हैं लोगों के साथ, आपने देखो आम आदमी पार्टी ने भी आज ऐलान कर दिया कल कि हम अलग लड़ेंगे। कल परसों तक उनके घर पर ईडी भेजी गई, लगातार उनको परेशान किया गया, कभी क्राइम ब्रांच को भेजा गया। यही लगातार हर नेता के साथ कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, चले जाओ, टूट जाओ। जो हमारी विचारधारा है लोगों के लिए वो हमेशा रहेगी। शिखा जी सुन लीजिए, नॉन टू योर स्टेटमेंट, तो फिर अरविंद केजरीवाल को तो बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए। उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया एक तरीके से। क्यों? यही था ना, जो डर गए वो चले गए। हमें नहीं चाहिए डरने वाले लोग, डरने वाले लीडर हमें नहीं चाहिए, जो हमारे साथ खड़े हैं, जो देश के बचाने के लिए साथ खड़े, उनके साथ खड़ा। अरविंद जी, आपके ऊपर बिलाल जी आरोप ये लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर कि आपको लोगों को अलग करना होता है, इसलिए डराते हैं, फिर वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, वो सिर्फ गठबंधन तोड़ लेंगे, उसके लिए जिम्मेदार आप हैं। अच्छा शिखा जी, मैं आपको बताता हूँ, दो बार नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी छोड़ कर गए, उनके ऊपर ईडी और सीबीआई के छापे क्यों नहीं पड़े? और जो छापे पड़ रहे हैं और नोटों का अंबार जो निकल रहा है, वो तो दुनिया देख रही है, आप लोग पूरे दुनिया को दिखा रहे हैं। मैं कारण आपको बता देता हूँ, हमारे कांग्रेस के मित्र नहीं बता रहे हैं, बिलाल जी नहीं बता रहे हैं। देखिए, जब लीडरशिप अपरिपक्व हो और डूबता हुआ जहाज हो, तो उसमें कोई सवारी करना नहीं चाहेगा। एक कविता में सुना के माध्यम से बात कहूंगा कि जह जह पांव पड़े राहुल के तह तह बंटा धार। ये भारत जोड़ो यात्रा जो उन्होंने दोबारा शुरू की है, न्याय यात्रा, एक तरह से कांग्रेस तोड़ो यात्रा में, और जो इंडी गठबंधन बना है, गठबंधन तोड़ो यात्रा में तब्दील हो गई है। बंगाल आने के पहले ममता जी बाहर चली जाती है, बिहार प्रवेश करते समय नीतीश जी इनसे अलग हो जाते हैं, अभी महाराष्ट्र ये जाने वाले हैं, उसके पहले अशोक चौहान जी वरिष्ठतम लीडर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कुछ दिन पहले मिलिंद देवड़ा चले गए थे बाहर। तो क्या मैं पूछना चाहता हूं अपने कांग्रेस के मित्रों से और कांग्रेस के शुभचिंतकों से कि अशोक चौहान और मिलिंद देवड़ा और ये जो बड़े बड़े लीडर जा रहे हैं, ये भगोड़े हैं, ये पलायनवादी हैं, तो फिर कांग्रेस में नेता कौन है? क्या केवल राहुल सवाल गांधी तो उठेंगे। ये तो कांग्रेस की मानसिकता अब दिखाती है आपकी स्थिति, कि नेहरू परिवार के अलावा वहां कोई बड़ा ही नहीं। चलिए ठीक है, परिवारवाद का ये जो आरोप है बीजेपी की तरफ से हमेशा लगाया गया है कांग्रेस पर, विनीत जी आपका स्टैंड यहाँ क्लियर होना बहुत जरूरी है। चलिए, विधानसभा तो मान लीजिए निपट गया, लेकिन लोकसभा चुनाव में क्या, क्योंकि जो सीटों के बंटवारे का गणित है उस पर कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि चिराग पासवान जो है वहां उनके लिए पेंच फंस सकता है, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? शिखा जी, 30 सेकंड मैं भी लूंगा जी। और आपके सवाल पे आता हूं। उससे पहले मैं जरा, ये दो प्रतिनिधि जो बैठे हुए हैं, मुझे लगता है कि राजनीतिक विश्लेषक नहीं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता नंबर 2 है, जिस हिसाब से कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, और जिसकी रानी और जिसकी युवराज बेल पे बाहर हैं, जिसके पैर के नीचे जमीन नहीं है, उसकी इतनी बुलंद आवाज, ये बड़ा मुझे आश्चर्य करती है।
जहां तक आपने जो सवाल पूछा है, देखिए एनडीए में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो बिल्कुल तय है। यहाँ पे एक विनेबिलिटी फैक्टर आता है, जो जहां से जीतने का मादा रखता है उसको वहां से टिकट मिलेगा। और एक बार जैसे हमारा फ्लोर टेस्ट में हम लोग उत्तीर्ण हो गए हैं, तो एक बार आप सीट शेयरिंग के लिए बैठेंगे और हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। जहां तक मेरी बात रही है शिखा जी, हमारे पार्टी की बात रही है, तो हमने अपना बात बता दिया है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से कि पिछले बार हम लोग 6 जगह जीते थे, हमारा स्ट्राइक रेट 100% का था। ठीक है बिलाल जी, आप जी, क्लोजिंग इस स्टेटमेंट बार- दीजिएगा इस बार भी मुझे। हम 10 सेकंड हाँ, ठीक है, एक सेकंड, ना ये घर के हैं ना घाट के हैं, एक सेकंड, इन्हें विनीत बोलने जी की की क्या बात इजाजत पूरी है? हो जाने नितीश दीजिए। जी का हमें बिलाल जी, लगा- मेरे ठीक बस है, अविनाश बिलाल जी जी, प्लीज आप कंक्लूड कीजिए जल्दी। ये कुंठा जो है जो समझते हैं, बस 2 लाइनों में अभी अपनी बात जल्दी, खत्म प्लीज करके, सर, कविताओं का दौर चल रहा है, तो इन दोनों के लिए बोल रहा हूँ कि नजर नहीं नजारों की बात करते हो, जमी पे सितारों की बात करते हो, जो हाथ लूट के बस्ती लूटते हो, भरी सभा में सुधारों की बात चलिए, करते हो। ठीक है सर। अरे बिलाल आप जी, पे तो देखिए, लगे हुए आपकी स्कैम। स्थिति ये हो चुकी है, ना घर के ना घाट के, लगातार आपके लीडर जो हैं वो नीतीश कुमार जी का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कर रहा हूं, करता रहूंगा, मरते दम तक करता हूं। चलिए, आप ठीक किस ऐसे से बोलने का काम चलिए, कर रहे लेकिन हैं? सबसे बड़ी बात, आपको बहुत तो बहुत पार्टी शुक्रिया छोड़ आप देनी सभी का, चाहिए, लेकिन इनसे सबसे गठबंधन बड़ी तोड़ देना बात है, चाहिए। यहाँ सवाल पार्टियों का नहीं है, यहाँ सवाल है देश की जनता का, यहाँ सवाल है बिहार की जनता का।